कहते हैं कि महादेव की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम इंसानों की क्या औकात है। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि कैसे हम अपना जर्नी स्टार्ट किए थे हैदराबाद से, और हैदराबाद से हम एमपी के सियोनी पहुँचे और सियोनी से वाराणसी पहुँचे। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए क्या लिखा जा चुका है। पहले मेरा बैग हाईवे पे खो गया, फिर एमपी पुलिस के रूप में मुझे मदद मिली, और जब मैं बनारस को बाईपास करके आगे बढ़ना चाह रहा था तो अचानक बरसात ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस समय मुझे लगा कि सिर्फ यह एक संजोग है, लेकिन यहाँ वाराणसी आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कोई संजोग नहीं हो सकता। ये बाबा विश्वनाथ का बुलावा था। शायद महादेव मुझे याद दिलाना चाहते थे, मंजिल चाहे लद्दाख हो, लेकिन यात्रा की शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। अगली सुबह मैं हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहुंचा काशी विश्वनाथ धाम, जहां मैंने महादेव के दर्शन किए और जहां से मेरी लद्दाख एक्सपीडिशन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, समय हो गया है 11:15 और समय हो गया है यहाँ से निकलने का। तो अभी हमारा सारा सामान पैक हो गया, देख सकते हैं। तो अब चेकआउट करते हैं और सीधे आपसे बाइक पे मिलते हैं। तो निकल चुके हैं। अभी सबसे मेन टास्क है वाराणसी सिटी क्रॉस करना, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। कल शाम से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कल रात को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इस गली में। इतने सारे बाइक्स चल रहे थे, इतने सारे लोग चल रहे थे कि जाना मुश्किल था। दरअसल मंदिर के बगल में ही ये गेस्ट हाउस है, तो इस वजह से इधर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ इतना सारा संकरा गली है कि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। अभी हम मैप लगा रहे थे तो नेटवर्क ही नहीं है। थोड़ा आगे निकल के जहाँ पे नेटवर्क होगा फिर से मैप लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं। तंग गलियों से निकलते हुए हम और हमारा रफ़ाएल। तो और भाई लोग, वीडियो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और कुछ गलती हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी बोलो, सुधारने का कोशिश करेंगे। तो 220 किलोमीटर दिखा रहा है। चलिए अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गांव की तरफ। 5 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है लगेगा, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते करीब 7-8 घंटा लग जाएगा। तो 7-8 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग बीच में फ़ोटो वगैरह भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, आराम भी करते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। तो राइड का शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेकर के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई साहब, सुबह बहुत बढ़िया दर्शन हुआ महादेव का। मैं इससे पहले 3 बार वाराणसी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जितना सुकून से दर्शन हुआ, जितना सुकून से मैं यहाँ के घाट को घूमा, उतना सुकून इससे पहले कभी नहीं आया। तो अभी हम तेलियाबाग रोड से निकल रहे हैं। पता नहीं कितना दूर पे हाईवे आएगा। अभी तो मैप लगा लिए हैं, क्योंकि वाराणसी का रोड तो हमें पता नहीं है। ये तेलियाबाग रोड है जिधर से हम जा रहे हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी के तरफ से होते हुए जा रहे हैं। वाराणसी से कोई दोस्त अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी सबको भी अभी से ही रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि अगर हमारा मेहनत और एफर्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में और भी बहुत ही बेहतर वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ये लगता है रेलवे ब्रिज है, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, अभी लगता है हम लोग हाईवे पे आ गए। यहाँ से राइट लेने के लिए जाके उधर से यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा।
ओके, हम लोग स्टेशन के पास आ गए, रेलवे स्टेशन के पास। आगे थोड़ा सा जाने पे वाराणसी रेलवे स्टेशन है। अभी यहाँ से यू टर्न लेकर के हम लोग निकल जाएंगे। अभी वाराणसी लखनऊ रोड में हमें 2 किलोमीटर तक चलना है, उसके बाद कोई रास्ता डाइवर्ट होता है। मिलते हैं हाईवे पे चल करके। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देख ही रहे हैं वाराणसी का ट्रैफिक। अभी मेन हाईवे पे चल के आपसे बात करते हैं। कल हमने 620 किलोमीटर बाइक चलाया था, आज थोड़ा रीसेट करना मैं भूल गया। चलने वक्त करीब 5-6 किलोमीटर ही आए होंगे। तो कल 620 किलोमीटर और आज 5 किलोमीटर, मतलब 625 किलोमीटर। अभी मैंने रीसेट किया, यहाँ पे देख सकते हैं 0.6, अभी हाफ किलोमीटर ही निकले हैं। तो इससे पहले 5 किलोमीटर आज मैं चलाया, तो 5 किलोमीटर और इसमें मान के ही चलिए, मैं भूल गया था रीसेट करना। तो ये जो रोड है ये वाराणसी गाजीपुर होते हुए चला जाता है। कहाँ तक जाता है उतना तो मैं देखा नहीं, लेकिन हमें गाजीपुर बाईपास करते हुए जाना है। तो गाजीपुर तक अभी हमें मैप का ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा खाली रास्ता पे चलते हैं, फिर आपको कल का कहानी बताते हैं। भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ में आगमन के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अभी सारनाथ पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये नेशनल हाईवे 31 है, इस पे हमें सीधे चलते जाना है गाजीपुर तक। हमें लखनऊ नहीं जाना है, जलालपुर भी नहीं जाना है, सीधे गाजीपुर जाना है। लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएंगे यहाँ से तो लखनऊ चला जाएगा और सीधे जाएगा आपका गाजीपुर। राइट साइड में जलालपुर। हमें तो गाजीपुर की तरफ जाना है। इस नेशनल हाईवे 31 को हमें कंटिन्यू करना है, इसीलिए मैं मैप हटा दिया। मैप का भी ज़रूरत नहीं है, गाजीपुर तक अभी मैप का ज़रूरत नहीं है हमें। तो भाई साहब, महादेव का आशीर्वाद लेकर के हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। और कल का आपको हम कहानी तो बताए ही नहीं। अगर आपके पास समय है तो 2-3 मिनट सुन लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आप महादेव को स्किप नहीं कर सकते हैं। कल क्या हुआ कि जब रीवा से मैं चला, कुछ दूर चलने के बाद जब मेरा एक्शन कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं करने पाया। तो जैसे मैं एमपी बॉर्डर क्रॉस किया, एमपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद माँ विंध्येश्वरी के पावन धाम को क्रॉस करते हुए हम निकल पड़े थे वाराणसी की तरफ। और हम वाराणसी को स्किप करके, मतलब कि बाईपास करके जाने वाले थे आरा बक्सर होते हुए, छपरा होते हुए अपने गांव। तो जैसे जैसे हम वाराणसी के करीब गए, वाराणसी के करीब पहुँचते पहुँचते इतनी काली घटा छा गई कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं एक बस स्टैंड पे बैठ करके खुद को भी रेस्ट दे रहा था और बाइक को भी आराम दे रहा था। तब तक अचानक बारिश चालू हो गया। करीब 1-1.5 घंटा तक बारिश हुआ। हमने सोचा कि कम से कम बारिश का खुलने का इंतज़ार करते हैं, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन 1-1.5 घंटा तक जब बारिश होते रह गया, तब हमारा प्लान जो है फेल होना चालू हो गया था। क्योंकि हमारा घर जिस एरिया में है वो रात को 1-2 बजे तक हम जा नहीं सकते हैं। शहर का बात अलग है, लेकिन गांव में रात को अगर 1-2 बजे तक आदमी जाता है तो थोड़ा हर कोई जो है डर जाता है। इस वजह से उतना रात को हम घर नहीं जा सकते थे। तो अचानक दिमाग में क्या आया कि वाराणसी में कहीं पे रूम बुक कर लेते हैं। तो हमने वहीं बस स्टैंड पे बैठे बैठे होटल बुक किया। अब बुक करते ही बारिश थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन इतना भी धीमा नहीं हुआ। हम बाइक चलाते हुए जा रहे थे और भीगते हुए जा रहे थे। टिप 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 हल्का हल्का बारिश होते जा रहा था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह से भीगते 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 भीगते
इसी तरह से भीगते भीगते हम रात को 8 बजे तक अपने होटल पहुँचे। और जैसे हम होटल पहुँच रहे हैं बारिश बिल्कुल बंद। जब बारिश बिल्कुल बंद हो गया तब मुझे एहसास हुआ, ये आभास हुआ कि ये महादेव का इशारा है कि तुम मुझे स्किप नहीं कर सकते। अगर आए हो तो मिल करके जाना पड़ेगा, नहीं मिल करके जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो महादेव का आदेश हम कैसे टाल सकते हैं। तो आराम से हमने अपने होटल में चेक इन किया, रात भर आराम किए। रात भर आराम करने के बाद सुबह में उठे। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके चल दिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। लाइन लगाए, 1.5-2 घंटा में दर्शन भी हो गया। करीब 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा दर्शन हो गया। उसके बाद हम वापस फिर होटल में आए। होटल में आकर के अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह लिए। मंदिर में तो मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम होटल में छोड़ के ही गए थे। तो वापस अपने होटल आए। होटल में आकर के अपना मोबाइल फ़ोन कैमरा लिए और निकल पड़े दशाश्वमेध घाट की तरफ। दशाश्वमेध घाट पहुंचने के बाद इस बार इच्छा कर दिया बोटिंग करने का। तो हम जा कर के बोट पे बैठ गए और बोट पे बैठ कर के सभी घाटों का नज़ारा देखने लगे। देखते 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 फिर से पहुंच गए अपना गंगा द्वार, काशी विश्वनाथ मंदिर। और वहाँ निकल कर के हम गए मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पे मैंने करीब 1 से 1.5 घंटा गुजारा। इससे पहले मैं मणिकर्णिका घाट पे आया था ज़रूर, लेकिन उतना समय मैं जो है दे नहीं पाया था। लेकिन इस बार मणिकर्णिका घाट पे मैंने 1 घंटा गुजारा। और 1 घंटा गुजारने के बाद दिमाग में 1000 तरह का सवाल आ रहा था, 1000 तरह का सोच आ रहा था कि अंत में इंसान का दुर्गति क्या है। यही है ना जो सामने जल रहा है। अंत में हमें यहीं आना है। दरअसल जब भी हम काशी आते हैं, वहाँ पे खड़ा होने के बाद जो भी मन में घमंड रहता है वो चूर चूर हो जाता है। जो भी मन में धीरे धीरे करके जो है अपने ऊपर में एक घमंड कह सकते हैं, वो जब आने लगता है तो एक बार आप मणिकर्णिका घाट जा कर के खड़ा हो जाइए, आपका घमंड जो है चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर अगर नहीं हो जाएगा फिर कहना। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता पानी किया, वापस होटल आया और मन बिल्कुल अभी शांत है। अगर महादेव से दर्शन नहीं हुआ होता तो उससे पहले का मेंटलिटी कुछ और था और अभी का मेंटलिटी कुछ और है। इसीलिए आप कहीं पे भी आप जर्नी कर रहे हो, अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर राइड कर रहे हो, तो अगर पास में अगर महादेव का ज्योतिर्लिंग, कोई भी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग अगर मिल जाए तो आप स्किप मत करिए। एक बार जा कर के दर्शन करके फिर आगे बढ़ जाइए। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। वाराणसी में आगमन के लिए धन्यवाद। वाराणसी से हम अब निकल चुके हैं और पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में गाजीपुर। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो या आप बस से जा रहे हो, पब्लिक बस से, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हैं या अपने कार से जा रहे हैं या अपनी किसी भी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप महादेव को बाईपास नहीं कर सकते हैं। और आज के दिन का ये पहला टोल अभी आ गया आपके सामने। ये वाराणसी से गाजीपुर की तरफ जाते वक्त सबसे पहला टोल गेट है। चलो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर निकल सकते हैं, 4 व्हीलर नहीं निकल सकते। तो इस रोड का आज का दूसरा टोल आ गया है यहाँ पे। ये गाजीपुर में है ये टोल गेट। और हमने बाइक का मैप हटा करके कार का मैप लगा दिया और इसमें दिखा रहा है थोड़ा आगे से राइट टर्न।
बिल्कुल ऐसे पतले रास्ते से हम जा रहे हैं। एक ही इतना पतला रास्ता है, इसी में जो है उधर से भी गाड़ी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। स्पीड मेंटेन नहीं करने पा रहे हैं। जैसे ही स्पीड कर रहे हैं तब तक उधर से कोई गाड़ी आ जा रहा है। रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। ओफो, मैंने गलत किया, वहीं से टर्न ले लेना चाहिए था। वहाँ से हो सकता था कि अच्छा रास्ता हो। मैंने कार का मैप लगाया तो मैंने समझा कि कोई हाईवे से भेजेगा, लेकिन आखिरकार हमें उसी रोड में जो है इसको भेजना था। तो वहाँ से अगर हम नहीं घूमे तो थोड़ा और आगे से घुमा दिया, और आगे से घूम गए तो रास्ता और ख़राब निकल गया। चलो जो है सो ठीक ही है, क्या पता वो रास्ता भी ऐसा ही हो। अभी देखिए कि अगर एक बड़ा बस आ जाएगा तो एक बाइक भी इस रास्ते से नहीं जा सकता है। यहाँ पे दुकानों पे नकली नोटों का हार बिक रहा है दूल्हे को पहनाने के लिए। भाई पहनाना है तो असली नोटों का हार पहनाओ, नकली नोटों का हार पहना के क्या होगा। तो फ़िलहाल चलते हैं। और अभी तक मेरे दिमाग में जो है काशी घूम रहा है। मैं जो मणिकर्णिका घाट पे 1 घंटा तक खड़ा था, 1 से 1.5 घंटा तक खड़ा था, मुझे अजीब फील हुआ, अलग तरह से एकदम। मतलब कि क्या मैं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी तो मैं 3 बार आ चुका हूं, 2 बार आ चुका हूं, लेकिन आज जितना फील हो रहा है वैसा इससे पहले कभी फील नहीं हुआ था। हम लोग के घर के अगल बगल में अगर किसी का डेथ हो जाता था तो हम लोग डरते थे, अरे बगल में डेथ हो गया है, कितना ये होता था। और यहाँ पे जो देखिए, एक यहाँ पे बॉडी जल रही है, एक यहाँ पे बॉडी जल रही है, एक यहाँ पे बॉडी जल रही है, 2-4 आ रही है, 2-4 जल करके ख़त्म हो चुकी है। उसको जो है गंगा जी में ले जा करके छन्नी से छाना जा रहा है उनकी अस्थियों को। मतलब कि किसी को डंडे से ऐसे उकसाया जा रहा है, खोरा जा रहा है। मतलब कि इंसान का वैल्यू लास्ट में यही है, सब चीज़ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ में नहीं जाना है। हर चीज़ यहीं रह जाना है। हाँ, अभी थोड़ा सा रोड अच्छा हुआ है, यहाँ से देखते हैं कितना दूर तक। मेरे ख्याल से रोड अच्छा ही होना चाहिए। देखिए इधर में 6 लेन इधर, 6 लेन इधर, मतलब कि 6 लेन रोड हमें मिल गया। अभी पता नहीं है कितना दूर तक होगा, होप लंबा चले। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो अभी वाराणसी से 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और बीच में एक जगह पे रुके हुए हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। कंटिन्यू अभी तक बाइक चलाए
155 किलोमीटर, और यहाँ से केवल रह गया 75 किलोमीटर। और ये जो देख रहे हैं ये है बेलथरा रोड, इसको बेलथरा रोड बोलते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग मेन रोड पे घर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होता था। मैं इसी रोड से बस से गया हूँ बचपन में, बहुत जगह पे जो है रंगदारी टैक्स बहुत जगह जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, मैं देख रहा हूँ, मैं जितना दूर जा रहा हूँ हमको कोई ऐसा जगह नहीं मिला सुनसान। हर कोई मेन रोड पे बसना चाह रहे हैं, क्योंकि मेन रोड से कनेक्टिविटी थोड़ा सा इजी हो जाता है। कहीं पे भी जाना हो तो गांव से मेन रोड पे आते आते ज़्यादा वक्त लगता है। अब अगर मेन रोड पर आपने घर बना लिया है तो मेन रोड से आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। पहले लोग चोरी डकैती के डर से मेन रोड पे घर बनाने में डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर कोई देखिए अभी मेन रोड पे ही घर बना रहा है। देखिए एक घर है, सब मेन रोड पे ही घर बनाते हुए जा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये अपनी राफेल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इसने। कल रात को वाराणसी में जो बारिश हुआ था उस कारण से पूरा गंदा हो चुका है। यह है अजना भागलपुर रोड। इसमें हमें 9 किलोमीटर तक बाइक चलाना है। ये सब एरिया में रात में तो नहीं आ सकते। अच्छा हुआ था कि हमने वाराणसी में ही स्टे ले लिया। भोलेनाथ जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि ये सब एरिया जो है बहुत ही सुनसान और वीरान एरिया है। पहले के ज़माने में इधर में लोग 6 बजे के बाद निकलना ना के बराबर था, बिल्कुल कोई नहीं निकलता था। अगर इमरजेंसी ना हो तो कोई निकल ही नहीं सकता था 6 बजे के बाद। और आज के डेट में थोड़ा सा तो सुधार हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं है। अभी भी डर तो रहता ही है। और हमारे पास बाइक्स है, 2 मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, तो डर तो लगा रहता है। देवरिया ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल से बिहार स्टार्ट हो गया। यहाँ से बिहार का गाड़ी दिखने लगा है। यहाँ से बिहार स्टार्ट हो गया आखिरकार। तो बिहार में आप लोग का स्वागत है। बिहार के भाइयों, आप सभी को राम राम। यहाँ से ये जो नदी है, नदी के इस पार यूपी और नदी के उस पार बिहार। ये हो चुके हम बिहार में इंटर। वाह, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ों का सुरंग है। सुरंग देखिए, उस पर यूपी वाले मामा जी लोग बैठे थे, इस पर बिहार के मामा जी लोग बैठे हुए हैं। इधर इस तरफ में बिहार में अगर कोई रहते हैं तो दारू पीना होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चले जाइए, दारू पी के चले आइए। तो दोस्तों, ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम आ चुके हैं। देख सकते हैं ये है बड़ुआ मोड़। यहाँ से मेरे मौसी का घर केवल 1 से 1.5 किलोमीटर है। चला जाएंगे। रेल मेला से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1469 किलोमीटर, और हम चला करके आ गए हैं 1505 किलोमीटर। देख सकते हैं आप। इसके बाद ब्लॉग नहीं बनाने पाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो कैमरे के सामने अनकम्फर्टेबल है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर जब नई जर्नी स्टार्ट करेंगे फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर हमारा मेहनत और एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।